ये देह खोजेगी, देह की प्रवृत्ति है। देह कभी भी सुख में सुख नहीं खोजेगी, दुख में ही सुख खोजेगी और दुखी होगी। देह की मूल प्रवृत्ति है। तो ये कहते हैं कि देह प्रति, अब इस देह की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? तो उन्होंने कहा आपके कर्माशय में जो कर्म संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, उसी कर्म की वजह से आपका जन्म हुआ, आप इस एजुकेशन के लाइन में आए, या जो भी सारी चीजें मतलब आपको जन्म के थे, लोग पढ़ रहे हैं, ये भी कोई कर्म समुच्चय है। तो कहते हैं कि जब तक चित्त का प्रतिप्रसव नहीं होगा, प्रतिप्रसव और चित्त ही खड़ा करेगी। एक अच्छा नया शब्द, हाँ, नया शब्द, एक नया शब्द है प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव, हाँ, प्रतिप्रसव मतलब जन्म ना हो उसमें, जन्म। कोई संस्कार अब जन्म नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आप देह नहीं रहे, देह के ही संस्कार होंगे, देह में ही तो इच्छा उठेगी किसी को पाने की या किसी को छोड़ने की, कहीं सुख की कहीं दुख की। तो आपने क्या कर दिया? आपने चित्त का ही, अगर देह में आपका सूक्ष्म देह जो है वो चित्त है, जिसमें तमाम वृत्तियों को, तमाम उपाधियों को लेकर बैठे हैं आप। माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, ये लेकर बैठी है। तो कहते हैं चित्त का प्रतिप्रसव करो। प्रतिप्रसव करोगे तो चित्त अपने कार्य, अभी कहाँ है? चित्त कार्य कर रहा है, चित्त कार्य कर रहा है। चित्त के कार्य क्या है? वृत्ति। चित्त का कार्य क्या है? वृत्तियाँ, देह की वृत्तियों को बनाए रखना, इंद्रियों की मतलब राग द्वेषात्मक वृत्तियों को बनाए रखना। तो कहते हैं इसका प्रतिप्रसव करो, इसके कारण में इसको लीन कर दो। किसको? चित्त को। तो ये इससे क्या होगा? सूक्ष्म होगा। एक तो ये इन्होंने बताया, दूसरा इन्होंने बताया ध्यान हेयास तवृत्तय। ये कहते हैं कि क्लेशों को, की सूक्ष्म वृत्तियों को ध्यान द्वारा नाश करनी होगी। एक तो तरीका ये है कि आप प्रतिप्रसव करें, तो जब प्रतिप्रसव करेंगे तो चित्त में वृत्ति नहीं होगी। फिर आप जब ध्यान करेंगे तो ध्यान में वृत्तियों का ध्यान नहीं होगा, फिर ध्यान में आपका जो निर्वीज समाधि इसको, क्योंकि वृत्तियां अवरुद्ध हो गई, चित्त ही नहीं बचा, जहाँ वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, चित्त अपने कारण में लीन हो गया। आप समझ रही हैं? ये 11वां सूत्र है, ठीक है। तो आपका जब चित्त ही नहीं बचा तो चित्त में वृत्तियां कहाँ से उत्पन्न होंगी? चित्त वृत्तियों को कैसे उत्पन्न करेगा? एक बार तो वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो उस समय ध्यान आप करोगे। तो अभी जैसे जो अनुजा ने पूछा कि ध्यान, अभी ध्यान वृत्तियों से करते हैं। जैसे ध्यान की भी एक वृत्ति बनती है, एकाग्रता, या कोई ध्येय पदार्थ लेते हैं तो उसका, ठीक है, तो वहां भी वृत्ति है। लेकिन ये कह रहा है कि जब चित्त कारण में विलीन हो गया तो वृत्ति नहीं बची, क्योंकि चित्त में ही वृत्ति बनी। उसके बाद जो ध्यान होगा वो ध्यान आपके स्वरूप का ध्यान होगा। फिर ध्यान होगा नहीं, फिर आप अपने स्वरूप में स्थित होगे। अभी ध्यान जो कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, तब ध्यान होगा। करने में बड़े बहुत फर्क है। करोगे तो वृत्तियों के साथ करोगे। कोई भी वृत्ति बनाओगे, चाहे एकाग्र वृत्ति बनाओ, चाहे निरुद्ध वृत्ति बनाओ, निरुद्ध भी वृत्ति है ना। तो ऐसा है। अब इसका जो मूल है कि कहाँ से आता है, क्लेश का मूल क्या है? तो आगे के 12वें सूत्र में क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। ये कहते हैं कि क्लेश का जो मूल है वो कर्माशय है। कर्माशय का मतलब कर्म संस्कारों का समुच्चय। जो आप कर्म कर रहे हैं फल के लिए, कि मतलब मैं पुण्य करूँ तो उसका फल बने, मैं पाप करूँ तो पाप न करूँ क्योंकि उसका बुरा फल न बने, यही हम कर्म करते हैं। तो इस कर्म का फल बन रहा है क्योंकि ये सकाम कर्म है। इसमें हम किसी न किसी भोग के लिए कर्म करते हैं, पुण्य पाप निश्चित कर्म भी करते हैं। योगी का जो कर्म होता है, आप नहा रही हैं, इसमें एक जो प्रश्न आता है एक्चुअली कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें ही कहीं है कि आदमी अपने कर्म फल का भोग भोगता है, ठीक ना, लेकिन कर्म फल क्या, जो कर्म किया, ठीक ना, अब कर्म जो किया उसको तो मालूम नहीं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा एक सांप को मार देता है, एक चूहा को मार देता है, तो उसको तो पता ही नहीं है ना कि इस कर्म का फल क्या होगा। तो कर्म का भी फल उसको तो मिलता है, मिलना है, लेकिन ये जो निगेटिविटी वो आता कहाँ से है? ये देखिए, जैसे आपने सुंदर कहा कि जैसे ये ऐसा नहीं है कि आपने कहा छोटा बच्चा सांप को मार देता, ठीक है, तो ऐसा छोटा बच्चा नहीं, मतलब कोई भी गलत कार्य करता है तो हमें मालूम है गलत काम कर रहा है तो उसका फल गलत मिलेगा, लेकिन फिर हम क्यों गलत करने के लिए प्रवृत्त होते हैं? सवाल ये है। तो भगवान ने जो आपने कहा गीता का श्लोक है, तो गीता में कहते हैं कि जैसे जैसे नाव, थोड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे नाव में जब हवा जिस तरह का रुख हो वो बरबस नाव को अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही जो इंद्रियां हैं और जो विषय हैं वो
जो विषय हैं वो इंद्रियों को बरबस खींच लेते हैं। इसीलिए बार बार वैराग्य की बात की जाती है। वैराग्य का मतलब देखिए, जैसे जनरल राग और द्वेष को हम लोग समझते हैं विपरीत, है ना, कि जैसे मतलब जहाँ दुख हुआ वहाँ से द्वेष हुआ, जहाँ से सुख मिला वहाँ राग हुआ। लेकिन वैराग्य दुख और सुख के पार की एक अवस्था है, वो परम ज्ञान की अवस्था है। अब जैसे आपको ज्ञान जब हुआ तो वैराग्य हो, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अज्ञानता में से कई लोग, जैसे आप देखेंगे जब जिनको ये पता चल जाता है कि संसार में सिर्फ पीड़ा है, ठीक है, जिनको ये पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है, वो फिर वैराग्य की तरफ जाते हैं। वैराग्य परम ज्ञान है। राग जो है ज्ञान है, अविद्या है, द्वेष अविद्या है। द्वेष देखिए कितना सुंदर है, राग और द्वेष का जो जन्म होता है वो अविद्या से होता है। लेकिन जो वैराग्य है, वैराग्य बिना विद्या के नहीं होता। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि संसार में दुखी होकर के हम दुख को दूर करने के लिए, या बहुत सारे लोग दुखी हैं इससे दुख से भाग करके वो पलायन कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक प्रकार की नासमझी है। वैराग कहते हैं कि चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियों की व्यर्थता के बोध के बिना आप हमेशा चित्त की वृत्तियों का, नई नई वृत्तियों का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ सुख नहीं मिला तो यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है, लगातार हम जीवन भर करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे हैं तो उस समय की वृत्तियाँ अलग हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं खिलौनों से खेलते हैं। जो बड़े हो गए तो कुछ और खेलने के लिए हमें चाहिए, फिर संबंध चाहिए, फिर संबंधों में भी दुख सुख होगा। तो ऐसे करते करते बुढ़ापा आ गया कि जीवन भर नई नई वृत्तियां बनती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि चित्त कारण है वृत्तियों का, और ये जो वृत्तियां बन रही हैं, ये वृत्तियां आपको वैराग्य होने ही नहीं देंगी। वैराग्य तो तब होगा ना जब आपको लगे कि वृत्तियों में सुख नहीं है। जैसे आपने जीवन में इतनी उम्र बिताया, इतनी उम्र सुख के लिए बिताया, लेकिन दुख ने कभी संबंध नहीं तोड़ा आपसे, दुख भी बना रहा। तो लेकिन उसके बाद भी हम आए दिन सुख को प्रोजेक्ट कर रहे हैं नए रूपों में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमें इस बात का बोध नहीं है कि हमारे जीवन में दुख खत्म नहीं होता, दुख बना ही रहता है, चाहे प्रयास कितना भी करें। बुद्ध को ये बोध हुआ, या जिस भी ज्ञानी पुरुष को ये बोध हुआ, उसको संसार से वैराग्य हो गया। इसीलिए आप देखिएगा इसमें आगे आता है कि विवेकी लोग हैं वो तीन दुख को देखते हैं, ताप दुख, एक परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। आगे मैंने कल बताया था, यहाँ तक हम गए थे जी। ये जब आप आगे आप बढ़ेंगे, वो कर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, धर्म परिणाम, ये सब परिणाम में आते हैं। किसी भी चीज का परिणाम दुख है, और हम लोग परिणाम में क्या देखते हैं? सुख, तभी देखते हैं। तो अब ये लेकिन विवेकी देखता है कि परिणाम में दुख है, क्योंकि अगर परिणाम में सुख होता तो एक व्यक्ति के जीवन में फिर सुख की नई वृत्ति भी पैदा होती। जैसे मानिए किसी वस्तु, व्यक्ति, विषय में आपने सुख देखा, तो जब सुख देखा और उससे आप मिले, उससे आपका योग हुआ, तो फिर जो सुख की एक नई खोज बन रही है वो तो मिट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिटी। फिर आपने शिफ्ट कर दिया किसी और व्यक्ति में, आपको सुख लग रहा है, किसी और वस्तु में सुख लग रहा है। शादी हो गई तो पति पत्नी हो, लेकिन अब बच्चे में सुख दिखता है कि बच्चा होना चाहिए, ठीक है ना। अभी नई शिफ्टिंग आ गई, नया व्यक्ति बन गया, ठीक है। अब बच्चा हो गया तो अब बड़ा हो, लायक हो, हमसे बेहतर हो, हाँ, इसमें ये व्यक्ति बन गई। तो इस तरीके से आप देखें लगातार दुखों ने भी, मैंने सुख भोगने की चाह रखने वाला व्यक्ति लगातार दुख भी भोगता रहा है, लेकिन उसे होश नहीं है, या ये बताया भी जाए तो भी हम फिर सुख की चाह नहीं, आदत से है, आदत है हमारी, वैराग्य की आदत नहीं है, राग द्वेष की आदत है, अविद्या की आदत है। आदत क्यों है? क्योंकि हम अविद्या को ही जीते हैं, हम देह को ही जीते हैं जी। इसमें जो है एक तो जो है जैसे चित्त वृत्ति, जैसे ज्ञान हुआ तो है ना, विवेक हो गया तो हमारी चित्त की वृत्तियाँ बनना रुक गई, नहीं वृत्तियाँ बनना रुकी नहीं, वृत्ति खत्म हो गई। नहीं, इसमें दो तीन बातें समझें। ये ऐसा नहीं होगा देह में रहने के बाद इस तरह की बात तो नहीं। जैसे इसीलिए लगातार लोग सजग रहते हैं, बुद्ध वगैरह भी साधना करते हैं। जैसे आपने एक बार परम लक्ष्य को पा लिया तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप भटक नहीं सकते। हाँ, ऐसा शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे, नहीं, इसके प्रमाण में है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भटक जाते हैं, देवताओं को उपासना करते हैं। लेकिन मतलब है कि सुख और दुख और मैच्योरिटी आती है कि इंसान उम्र के हिसाब से। मुझे तो लगता है सर काफी कितनी भी एज जी लेता फिर भी
अनुभव की नहीं, कमी वो है। एक बात क्या है, जीता किसे हो? गीता का ज्ञान को है। अच्छा, गीता का ज्ञान। नहीं, गीता का भी अच्छा, विद्या, अच्छा। ज्ञान मतलब विद्या। विद्या। अगर जीता वो है किसको? अविद्या को। जैसे हम आपसे कितनी भी बात करें जी, तो हम देह के भाव से मुक्त नहीं हो सकते जी। देह नहीं आदमी है, देह में भी देह का भाव बना हुआ है। देह अपने आप में अविद्या, इस देह में रहते हुए देही का चिंतन करो। इसको भगवान ने, मैं कल गीता पर परसों पढ़ रहा था, मुझे अचानक से मतलब वो सूत्र जो है छुआ। वो कहते हैं कि अर्जुन जब दुखी है वो कहते हैं ये आत्मा अचिंत्य है। अब सोचिए, अचिंत्य है, अव्यक्त है। अब प्रश्न नहीं, अब एक कितना ट्विस्ट बन रहा है। अचिंत्य मतलब आत्मा का विचार भी नहीं कर सकते आप, चिंतन भी नहीं कर सकते आत्मा का। इसीलिए ऋषि ने कहा कि ये प्रवचन से आप गीता 100 बार पढ़ो, चिंतन नहीं करोगे ना। वो कहते हैं अचिंत्य है, वो कहते हैं अव्यक्त है। और जब चिंतन करोगे तो व्यक्त करना चाहोगे, ठीक है। चिंतन का मतलब ये होता है व्यक्त होगा। वो कहते हैं वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, असोच्य है, सोचा ही नहीं जा सकता उसके बारे में। अब लोग कठिन स्थिति बन रही है ना, तो वो कह रहे हैं कि उसको तुम तो जैसे ही सोचोगे वो तुम्हारे किसी रूप का विषय बनेगा। अब वो कहते हैं रूप नहीं है, बड़ा गूढ़ ज्ञान है। तो फिर उसमें एक बात वो कहते हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि भाई देखिए आप सुन तो लिए, आपको लग रहा है कि बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन अनुभव तो नहीं हो रहा है। तो वो अनुभव की तरफ आपको ले जा रहे हैं। फिर अनुभव में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जैसे तुम जिन लोगों को देख रहे हो कि मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से तुम दुखी हो, कह रहे ये कर्म नहीं करो। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे या मर जाने के बाद नहीं होंगे। सच तो ये था कि जन्म से पहले ये नहीं थे, मृत्यु के बाद ये नहीं होंगे। तो बीच में आज शंकराचार्य ने कहा कि बीच में जो ये होना दिख रहा है, जिस चीज कारण कारक केंद्र से देखिए, तो जिस चीज पहले नहीं थी और बाद में नहीं है, बीच में अगर दिखाई दे रही है तो बीच में भी भ्रम हो रहा है, इल्यूजन है। विज्ञान की भाषा में तो कोई कारण होगा ना, बिल्कुल। जब कारण ही नहीं है आपके होने का, तब ना करेंगे। और आप मृत्यु की बात भी नहीं, यानी जब परिणाम में आप हैं, में कारण में आप हैं, तो कार्य में दिखाई जो दे रहा है तो इल्यूजन है। इल्यूजन है। ये मतलब ये क्या इसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पुरुष वही जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तो इसको उन्होंने बोला। अब फिर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक तो ये नास्तिकों के लिए जो आत्मा नहीं मानते हैं, उनके लिए बात सुना दो कि अव्यक्त तुम पहले भी हो, जन्म के पूर्व भी, और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाओगे। बीच में जो व्यक्त दिख रहा है ये एक भ्रम जैसा, ये भी व्यक्त नहीं है, क्योंकि जो व्यक्त है वही व्यक्त होगा। अब व्यक्त कभी नहीं हो सकता, और जो व्यक्त है वो कभी अव्यक्त नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मृत्यु के बाद आप अव्यक्त हो जा रहे हैं और जन्म से पूर्व आप अव्यक्त हैं, यानी बीच में जन्म के बाद जो व्यक्त हैं आप देख रहे हैं। व्यक्त मतलब शरीर, तो ये तो है ही नहीं तो उसके होने की वजह से है शरीर। भाई आत्मा ने शरीर छोड़ा तो मर गए, अव्यक्त हो गए, और आत्मा शरीर में आ गई तो व्यक्त हो गए, यही हो गया। अंत में व्यक्त आत्मा हुई ना, और उसको आप देख रहे नहीं हो, उसको आप सोच सकते नहीं हो, उसको व्यक्त कर नहीं सकते, व्यक्त तो शरीर होती है। अब वो फिर उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे उसी में बसांस जड़ना था बिहार, है ना, जिस तरीके से आप देखो कि आपका बचपन मरा तो किशोरावस्था है, यानी वो जो बचपन व्यक्त था वो अव्यक्त हो गया, तो फिर व्यक्त क्या हुआ? अव्यक्त हुआ, किशोरावस्था व्यक्त हो गया। लेकिन तुम तो थे उस समय भी, तुम अव्यक्त नहीं हुए। बचपन भी इसलिए था कि तुम थे, किशोरावस्था आई इसलिए कि तुम हो। अब किशोरावस्था में नई नई जानकारियां हो गई, नए नए आपके क्या कहते हैं हार्मोन डेवलप होने लगे, वो एक अलग बात हो गई, तो शरीर में होने लगे। लेकिन तुम तो थे ना, तुम उन सभी से शरीर से मुक्त हो। तुम क्या कहते हैं कि जिस तरीके से, अब एक सुंदर बात कहते हैं कि जिस तरीके से वो जीवात्मा तुम्हारे शरीर के विभिन्न अवस्थाओं के परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं हुई और वो बनी हुई है, जिस दिन उस जीवात्मा का, इसी में है एक प्रश्न उठेगा, आगे आएगा केवल पाल में, कि आखिर अगर मान लीजिए कि आत्मा ने दृश्य से संबंध क्यों बनाया, प्रकृति ने पुरुष से संबंध क्यों बनाया? बिल्कुल। तो उसका उत्तर ये है भोग और अपवर्ग के लिए, क्योंकि हमारी वासना शेष रह जाती है, हम वासनाओं से मुक्त हो नहीं पाते। तो फिर क्या होता है कि फिर उन्हीं वासनाओं को भोगने के लिए हम जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु
ये लिखा है ना, ये जात्यायु भोगः, जात मतलब जन्म होता है, जात मतलब ये जात मतलब जन्म, आयु और भोग। ये क्यों आता है? सती मूले तब विपाको, यानी आपके जो जो कर्म हैं, क्लेश के जो मूल हैं, इन्हीं मूलों के विपाक स्वरूप, फल स्वरूप आपको जन्म, भोग और आयु मिलता है। ठीक है, मिला है। अब जब वो जीवात्मा, ध्यान दीजिए, जब जीवात्मा आई आपके शरीर में, तो जब तक उसका भोग या उसका विकास हो रहा है, गीता का श्लोक है, ठीक है, तब तक वो इस शरीर में रहेगी। लेकिन जिस दिन उसको ये लग जाएगा कि अब इस शरीर से हमारा विकास नहीं होगा, या हमारे भोग की तृप्ति नहीं होगी, या हमारी वासनाएं तृप्त नहीं हो सकती, या हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, उसी दिन इस शरीर को त्याग देगी आत्मा, जीवात्मा छोड़ देगी, शरीर छोड़ देगी। ठीक वैसे ही जैसे अब उसका उदाहरण नहीं, भगवान कृष्ण का कहते जैसे एक वस्त्र अब आपके लिए उपयोगी नहीं रहा, तो आप पुराने वस्त्र को फेंक देंगे, फेंक देगा। तो वैसे ही उस जीवात्मा का ये शरीर एक वस्त्र है जिसको उसने धारण कर रखा है। जब उसको ये लगा कि अब इस शरीर से मैं इलाज नहीं हो सकते, या मेरे वासना की तृप्ति नहीं हो सकती, तो वो शरीर छोड़ देती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मृत्यु का कोई उम्र नहीं है। 80-90 साल में भी लोग जीते हैं, 100 साल भी जीते हैं, और पैदा होने के बाद बच्चा मर जाता है। ऐसा ही होता है, भरी जवानी में लोग मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं? मतलब एक्सीडेंट, क्योंकि अब उस आत्मा को इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। कहने का आशय नहीं है, कहने का मतलब ये वो आत्मा, या आत्मा को न कहे, जीवात्मा है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त हो जाएगी। जीवात्मा जो अविद्या से ग्रसित है, क्लेश से युक्त है, उस जीवात्मा ने क्या किया? शरीर ही छोड़ दिया, शरीर का त्याग किया। अब हमको ये बात इतनी पांडे जी बनी, बड़ी परेशानियां होती हैं इसको लेकर। क्योंकि बेकार की बात है, ये शरीर जो मिला है, इस शरीर से जो जीवात्मा को करना है, तब तक इस शरीर में वो है। और जिस दिन उसको ये लगे भाई मान अपमान जो भी उसको करवाना हो, जिन जिन लोगों से मिलना हो, जब तक पढ़ना पढ़ाना हो, नए लोगों से मिलना मिलाना हो, तब तक है। जिस दिन इसकी यात्रा पूरी हो जाती है, छोड़ देगी, कब पूरी होगी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो वही जानती है, आप जानते हैं कि अभी शरीर मेरे लायक है कि नहीं। ये अब आपको मैं जानता हूँ, कैसे आप जानते हैं? जैसे कितने लोग हैं जो आप देखो, उनके जीने की पिपाशा ऐसी है कि गाँव, अभी जैसे मुझे एक लड़की मिली, आज मैं पढ़ा रहा था, तो कहते कि मेरी मम्मी को कैंसर पहले था, अभी डिटेक्ट हो गया, सर इसलिए मैं क्लास नहीं आता। कैंसर हॉस्पिटल है, कितने लोग नाक से अनाज दे रहे हैं, शरीर में अथाह पीड़ा है, सड़ रहा है, पेट्रोल हो गया है, लेकिन अभी वो जीवात्मा शरीर नहीं छोड़ रही। तो क्यों नहीं छोड़ रही? ऐसा जीवात्मा को यहाँ तो लग गया कि अब मेरी मुक्ति इस शरीर से होगी नहीं, अभी उसके वो समय नहीं आ रहा, कष्ट जितना भोगना है, वो कष्ट है वो भोगना पड़ेगा। ये मत ऐसे मत सोचिए, क्योंकि अगर वो उसमें है, वो आत्मा उसमें, कितने लोग कितने लंबे समय तक कोमा में रहते हैं, ठीक है, और फिर वापस आ जाते हैं लौट के, जैसे विश्वमाकर का दिन। हाँ, बहुत सारे सालों रहा कोमा। हमारे एक स्टूडेंट थे, उसके फादर 6 महीना कोमा में रहे। अब बताइए, तो उसने नहीं छोड़ा शरीर, इसका मतलब उसके भोग थे। वही जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जो अदृश्य कर्म हैं, वो भोग बन के तो आएंगे। हमारी सास तो 17 साल पैरालाइसिस था, उनको रही है। हाँ, तो लास्ट में 6 महीना तो बिस्तर में से भी नहीं उठ पाते। और कितने ऐसे लोग हैं जो बेड में बिठाए शाम को, अभी से मेरे स्वस्थ चले जाते वो कथा करके, अभी मेरे साथ जो मैं गया था मंदसौर में कथा करने, उनकी पति का फोन आया कि वो नहीं रहे, तो वो जो बजाने वाला था आर्गन, वो बेचारा कथा को समाप्त करके आया, घर आया, शाम को खाया, 2 हिचकियाँ आई गया। उनकी डेथ, हाँ, ऐसी डेथ हो गई, 50 साल की, 2 हिचकियाँ आई, डेथ हो गई। कितने ऐसे एथलीट हैं जो मतलब ट्रैक पर ही गिर जाते हैं, मर जाते हैं। कितने ऐसे लोग जिम में जिम करते हैं, हंसते खेलते जाते हैं। हमारे बड़े पापा खुद साधु बन गए थे रिटायरमेंट के बाद, तो उनकी एक ही इच्छा थी कि हम किसी से सेवा ना ले, हम हंसते खेलते जाएं, और हुआ भी ऐसे ही। सुबह पूजा पाठ करके वॉशरूम गए, और आते वक्त जो है एक गड्ढा में पैर फंसे, वहीं गिरे, और 1 मिनट के अंदर हंसते खेलते कहीं जो है। मेरे पिताजी अभी मरे, उनको 1 साल हुए हैं, उनकी अवस्था करीब हुई 86-87 की उम्र हो गई थी। बीच में अब नहीं रहे ना, 1 साल की उम्र। तो अब क्या हुआ कि जैसे उनको बीच में मतलब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई, दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा कि मतलब हम लगा देते हैं वो, कहीं तो कैथेटर उनका नहीं हमने लगाएंगे, क्योंकि वो हमारा
दूषित हो जाएगा, जलिए वो इस टाइप के कर्मकांड टाइप के थे मतलब वो। हाँ, तो नहीं लगवाया, फिर दवा से ठीक हुए। फिर उनको क्या हुआ, मतलब हृदय में दर्द हुआ, दो तीन थोड़ा दर्द था। वो तो भगवान के द्वैत स्वरूप को मानते थे, तो वो कह रहे थे कि एक बार उन्होंने भी भगवान के ऐसे परीक्षा देनी चाहिए कि यार ये लोग कहते हैं भगवान भगवान भगवान, आज मैं देखता हूँ कि भगवान मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊँ, देखता हूँ मेरे खाने की व्यवस्था है। और ऐसे अपने धुन में चल पड़े, मैं किसका दिया नहीं खाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये भगवान ही दे रहा है तो मैं खाऊँ। एक परीक्षा लेने वाली बात, चल पड़े। अब चलते चलते गए, वो तो कह रहे जैसे जंगल से होते तो एक आदमी वहाँ पूरी सब्जी लेकर के प्रतीक्षा कर रहा था कि आओ महाराज पाओ। तो इनको लगा कि जैसे ये मतलब कोई आदमी हो, अपनी मन्नतें माना होगा कि साधु महाराज जो आए उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो ऐसे कोई आदमी होगा ही, भगवान तो हो नहीं सकते। तो कह रहे कि वो हमने कहा नहीं खाए, कह रहे खा लो प्रभु आप ही के लिए मैं बैठा हूँ। वो कह रहा है, अब ये लगे कि नहीं खाएंगे, पीछे पीछे भागने लगे। और वो अपना जो सामान था, बाल्टी और जो सामान लेके बैठा था इसमें सामान, वो इनके पीछे पीछे चलने लगे, खा लो महाराज खा लो महाराज खा लो महाराज। अंत में जितनी दूर तक गए उतनी दूर तक वो पीछा किया, कहीं दूर पर रुका नहीं, चलता ही रहा, खुद दिखा उन्होंने। उसके बाद जब वो रुके तो रो रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहा था और भोजन कर रहे थे। जैसे कहते प्रभु मैंने आपको इतना परेशान किया, मैंने सिर्फ एक अहंकार, एक परीक्षा लेने के नाते। लेकिन ये देखिए भाव की स्थिति, ये भाव बुद्धि से नहीं आती, ये हृदय का भाव, हृदय का भाव हृदय है। का। मल्लुक दास का भी तो यही कथा है ना, बड़ा प्यारी कथा है कि वो एक महात्मा के प्रवचन सुनने गए थे, वो आम आदमी थे। जी। तो महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे कि जो है खिलाने वाला और खाना छीनने वाला दोनों ऊपर वाला है, उसको खिलाना होगा तो मार मार के खिला देगा, और छीनना होगा तो कुछ नहीं होगा, छीन लेगा। तो ये बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं खाऊंगा तो ज़बरदस्ती थोड़ी खिला देगा भगवान तुम्हारा। महात्मा जी बोले बिल्कुल खिला देगा। ये बोले कि एक काम करो, यदि कल मैं व्रत लेता हूँ, कल नहीं खाऊंगा, और यदि भगवान खिला दिए, बड़ा प्यारी कहानी है, जब सुनिएगा बड़ा मज़ा आएगा, कि यदि भगवान तुम्हारा खिला देगा तो मैं संत बन जाऊँगा, तुम्हारा दास बन जाऊँगा, और यदि नहीं खिला पाया तुम्हारा भगवान तो तुम जो है अपना ये महात्मा गिरी छोड़ देना। महात्मा जी बोले कि चलो। फिर महात्मा जी को बड़ा अफसोस हुआ कि हे भगवान आपने क्या बुलवा दिया, अब आपने हमारे मुंह से निकाला तो आप ही जो है संभालो इसको। हो गया कि चलो ठीक है। वो जो है मल्लुक दास जो थे वो चले गए गांव जैसे शाम में घर गए तो बोले कि कल तो खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है, मैं यहाँ रहूँगा तो कोई ना कोई घर वाला तो खिला ही देगा कि क्या व्रत है ये वो खाओ, तो मैं गांव से ही निकल जाता हूँ। तो गांव से निकल गए, तो फिर सोचे कि अब गांव से निकलेंगे भी तो कहाँ जाएंगे, सोचे कि जंगल चले जाते हैं। तो जंगल चले गए गांव से बहुत दूर। फिर सोचे कि जंगल में भी हो सकता है कोई हमें देख ले, इससे अच्छा कि पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं, दिन भर की तो बात है, अपने को चैलेंज जितना है। वो एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। अब वहाँ बैठ गए तो अब वहाँ न पानी न तालाब, कहीं कोई संभावना नहीं। तब तक क्या देखते हैं कि सुबह से दोपहर हुआ 12-2 बजे तक जो है धूप बहुत तेज, उधर से गडेरिया सब जो भैंस बकरी और वो भेड़ चराते हुए वो सब आ रहा था। आते आते देखा कि बट वृक्ष है, बड़ा सुंदर छाया है, क्यों नहीं इसी के नीचे हम लोग थोड़ा आराम कर लें। तो गडेरिया सब आराम करने लगा। फिर उसी में कोई बोला कि यार यहाँ बढ़िया छाया है, इतना धूप में कहाँ जाएंगे, यहीं खाना पीना बना लो शाम का। तो जैसे खाना पीना वो सब ईंट जोड़ करके खाना पीना बनाने लगा। तो मल्लुक दास जो पेड़ के ऊपर बैठे थे, यार लगता है कुछ ना कुछ संजोग तो बन रहा है, लेकिन क्या हुआ मुझे मेरे बारे में कैसे मालूम चलेगा, मैं नीचे उतरूँगा तब तो और खाऊँगा तब तो, ये ज़बरदस्ती थोड़ी गडेरिया खिला देगा। तो गडेरिया सब लगा खाना बनाने, बनाते बनाते हल्का शाम हो गया। ये सब खाना पीना खाया गडेरिया सब और पैक करने लगा, कपड़े में बांध लिया कुछ रोटी सब्जी कि हम लोग रास्ते में रात में खा पी करके सो जाएंगे। और सब जाने के लिए तैयार ही हो रहा था, तब तक हल्ला हुआ कि बदमाश आ गए, चोर आ गए। तो ये गडेरिया सब अपना भैंस और सब लेकर के जो भी था सब भग गया, और संजोग से खाना वहीं छूट गया, ठीक ना। इधर से बदमाश सब आ गया, डाकू सब आ गया, खोजते खोजते कि कहाँ गया गडेरिया, कहाँ गया, क्योंकि ये लोग यही काम करते थे डाकू लोग, 2-4 भेड़ चुरा लिए, 2-4 गाय चुरा लिए, सोना चांदी जो भी रहता था इनका। तो बदमाश गडेरिया तो भाग गया। बदमाश सब खोजते खोजते आया तो देखा कि यहाँ तो चूल्हा है, देखा कि रोटी भी पड़ा हुआ है, सब्जी भी पड़ा हुआ है, ज़रूर अभी अभी यहाँ पर खाना बना है क्योंकि रोटी तो गर्म है। तो
उसका जो सरदार था बोला कि तुम लोग इधर ठीक से खोजो, जो गडरिया होगा कहीं ना कहीं इधर ही छुपा होगा, क्योंकि रोटी अभी गर्म है तो बहुत दूर गया नहीं होगा, ठीक ना। और जहाँ दिख जाए उसको सीधा गोली मार देना, सोचना मत। जैसे ही सरदार बोला कि गोली मार देना, तो ये ऊपर जो बैठे हुए थे मलुकदास, इनको डर लग गया कहीं हमको ना देख ले। उस डरे बस पेड़ हिल गया। जैसे पेड़ हिला तो सरदार तुरंत ऊपर देखा, बोला ही मिल गया मारो गोली। गोली मत मारो, मैं नीचे उतर रहा हूँ। तो वो जो है नीचे उतरे तो बोले कि यार, बोले कि सचमुच जो है ये यही जो है रोटी वोटी बनाया होगा। बोले कि आओ रोटी बनाओ जो है। तो एक बोलता है कि साहब ये तो अकेले निपट लेंगे, भूख बहुत ज़ोर से लगी है हम लोग को भी, रोटी सब्जी पहले खा लेते हैं उसके बाद इससे निपटेंगे। सरदार बोलता है कि बिल्कुल नहीं, छूना मत। ये देखो पेड़ पे छिपा है, इसका मतलब इस रोटी और सब्जी ये नहीं खाया है, ये हम लोग के लिए बना के रखा है और इसमें जहर मिला हुआ है ताकि ये गुंडा बदमाश सब मर जाए। तो पहले ये रोटी सब्जी इसको खिलाओ, ये नहीं मरेगा तब हम लोग खाएंगे। तो एक रोटी या सब्जी जो है ला करके इसको दिया, तो ये खाए ही नहीं क्योंकि ये तो महात्मा जी का व्रत लिए हुए थे कि भाई खाएंगे तो हम जब व्रत टूट जाएगा। और सरदार समझा कि ये नहीं खा रहा, इसका मतलब जरूर जहर मिला हुआ है। तो बोले खाना तो पड़ेगा बेटा। अब वो बंदूक से 4-5 बंदूक वो जो है मारा उसको पीठ पर, बोला ये खाओ जल्दी से, मुंह में ठूस करके इसको खिलाया। खिलाने के बाद 10 मिनट वेट किया, बोला कि ये तो मरा नहीं, इसका मतलब कि जहर नहीं। तो मलुकदास बोले कि इसमें जहर है ही नहीं। तो जो है वो सरदार बोला कि जब जहर नहीं है तो तुम खा क्यों नहीं रहे थे। तब वो मलुकदास जो है सारा वृतांत विस्तार से बताए। जब बताए तो सरदार के आंख में पानी आ गया। वो जितने चोर बदमाश थे सबके आंख में पानी आ गया। और मलुकदास अब महात्मा बनना था, क्योंकि चैलेंज तो यही था, ये महात्मा बने। और जितना चोर बदमाश था उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी जो है उनके साथ साथ लग गए। तो वही मलुकदास जी लिखे कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, सब ये सबको देने वाले राम। कितनी मस्ती है तो इस भाव में, कितनी मस्ती है। मैं अभी आपको बताऊं, जब बरसात हो रही थी तो अभी आज की घटना अभी लाइव उसको फील करें, तो मैं तैयार हुआ तो मेरे तो पानी भी लगा था, तो हमारी चला के यहाँ तक पहुँचने की गारंटी आप नहीं ले सकते। सर मैं खुद भी 4 बार सोचा, मैंने पहले सोचा जाती हूँ वहाँ पर नहीं जाते, फिर साल को नहीं सकते, उसी के बिना आप जीने लग जाते। ठीक है। एक लोग कहते हैं कि तमाम कष्टों के बाद ये आदमी जीता है और तमाम जीवन में कष्ट सहने के बाद भी एक झटके भूल भी जाता है। तो विचित्र ही ये घटना है। तो वो जो कई बार जो मलुकदास के लोग अनुभवी लोग हैं, अच्छा इनका अनुभव कुछ नहीं, जैसे प्रयोग किए हैं ना, हम लोग प्रयोग नहीं किए हैं, हम लोग जीवन में प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आपने PhD की, कहाँ से आए, तो इस सब में आपका पुरुषार्थ दिखेगा। जबकि आप देखेंगे तो इस पुरुषार्थ के पीछे जो एक अदृश्य पुरुषार्थ है, जो पूर्व के कर्म का फल है। बहुत सारे आपके मित्र रहे होंगे, इतना आसान है मिनट से PhD करना। यही भोपाल के कितने लोग बड़े माने ऑफिसर से तैयारी करना उनका नहीं हो रहा है ना। उसके बाद आना, फिर यहाँ आके रहना, पैदा वहाँ होना, सेवाएं यहाँ देना, संयोग गुजारना, ये सब संयोग। मैं तो सर IAS की जब फाइनल ईयर में, तो मैंने 2 साल तैयारी भी की और भगवान की दया से घर द्वार भी सब ठीक ठाक अपन तैयारी कर सकते। मैं जब दिल्ली गया तो मेरे अंदर पता नहीं कि एक भाव ये जगह कि मैं बहुत कम बताता हूँ क्योंकि मेरे अंदर का भाव है, इसको कोई विश्वास भी जल्दी नहीं करेगा। मैं जब गया तो मैं देखा कि जितने वकील हैं, जज हैं, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे हम IAS बन जाएं चाहे कुछ भी बन जाएं, क्योंकि अपन उसी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गए थे, तैयारी भी किए थे 2 साल। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं एक भाव जैसा जगह कि ये जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन और कुछ हो या ना हो, हमारे अंदर अहंकार जरूर आ जाएगा। एक छोटा पुलिस वाला डंडा ले लेता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि हम पुलिस वाले हैं। यदि हम IAS हो गए तो अहंकार आना ही आना है। और ये जो भगवत जो हमारी भक्ति है, ये तो यहीं की यहीं छूट जाएगी। तो ये पता नहीं क्यों भाव जगह, और वहाँ से हम बोरिया बिस्तर बांधे और सीधा दिल्ली से बॉम्बे चले गए, कंपनी ज्वाइन किए। मैंने वो छोड़ ही दिया, फिर कभी आया
परिवार के कहने पे मैंने एग्ज़ाम दिया 2-3 बार, लेकिन वो हमने इच्छा ही नहीं हुई। फिर कंपनी में भी देखे कि हम मशीन की तरह मेहनत कर रहे हैं, आज जीवन ही नहीं जी पा रहा है। तब यहाँ पर टीचिंग में आए। कम से कम यहाँ एक चीज़ है कि अपने को खुशी होती है कि चलो किसी का जीवन बना रहे हैं। प्राइवेट जॉब में तो ऐसा भी कोई व्यक्ति तो मेरे अंदर वो हमारे अंदर प्रशंसा की कई बार वो जग जाती है कि थोड़ा सा प्रशंसा मिलना चाहिए। फिर बाद में हमको अफसोस भी होता है, रोना भी आ जाता है कि क्या मूर्खता है। हम छोटी मोटी सिद्धि करके प्रशंसा पा ही लेंगे, 1000, 2000, लाख, 2-4 लाख लोग फॉलोअर बन ही जाएंगे, तो उससे क्या मिल जाना है? क्या भाई महात्मा गांधी इतने बड़े बने, अंतुत्व का तो चलेगा, आज कौन पूछ रहा है? उनको क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे पीछे। अब कितना भी फूल माला रखा है तो इसीलिए संतों, सही कहा, बिना सत्संग में विवेक न हो। संतों का जो दृष्टिकोण है वो बहुत अद्भुत है, और मतलब बिना उसके शांति नहीं। एक चीज़ जो है ना सर, हम जो ये लिखे थे, जैसे हमने एक वो लिखा है कि जैसे कई बार छोटा सा प्रश्न आता है कि चित्त क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है। तो इसमें हमने जो तो पढ़ाते, एक तो दृष्टा, दर्शन, दृश्य वाली बात पढ़े थे। दृष्टा मतलब वही पुरुष, आत्मा, चैतन्य। दर्शन मतलब एक दृश्य मतलब वस्तु जो भी हम सामने देख रहे हैं, विषय वस्तु, और उसका जो एक अर्थ निकल रहा है, शब्द निकल रहा है, वो दर्शन हो गया। तो इसमें आती है कि जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां अपनी हो गई 10 इंद्रियां, चाहे मन, बुद्धि, अहंकार, ये सबको जोड़ लें। और सामने जो भी है विषय है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, जो भी है, तो इन जब इंद्रियां और विषय से मिलती हैं तो मन का निर्माण होता है। मन जो है उसका अर्थ निकालता है, ये क्या है, कैसे है, इससे हम कैसे सुख भोग सकते हैं, या हमें दुख देगा। जैसे आग है तो हमें लग जाएगा कि नहीं ये जो है हमें दुख दे सकता है। तो ये मन जब अर्थ निकालता है तो उसको चित्त कहते हैं। और जब उसके विचार बनने लगते हैं, उस विषय के बारे में जो है विचार चलने लगते हैं, तो उसी को चित्त वृत्ति कहते हैं। तो ये क्या सही है? फिर से एक बार बता दें। फिर से। कि ये इंद्रियां हैं, बाहर इंद्रियां अपने अंदर हैं, विषय बाहर है। इंद्रियां और विषय जब मिलते हैं, एक दूसरे से आमना सामना होता है, तो मन उस विषय का कुछ अर्थ निकालता है, या अपना वो सोचता है कि ये सुख देगा, दुख देगा, हमारे लायक है, नहीं है। मन विचार करता है वो विषयों, क्योंकि मन भी एक इंद्रिया है, 11वां इंद्रिया है। तो मन उसका अपने अनुरूप जो है अर्थ निकालता है, जिसको चित्त कहते हैं। यदि मन कोई अर्थ, शब्द, रूप नहीं निकाल रहा है, जैसे हम ये कोई चीज़ देखें और उसके बारे में कोई भाव ही नहीं बन रहा है मेरे मन में, तो मतलब चित्त शून्य हो गया, चित्त नहीं बन रहा है, क्योंकि मन अलग है, चित्त अलग है। नहीं, इसमें देखिए क्या है, आप एक थोड़ा सा बहुत प्रायोगिक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चित्त को ये माना गया कि चित्त कारण है, चित्त कारण शरीर है, बिल्कुल ठीक है, कारण है, तो अपने कारण में लीन हो जाए, ऐसा अपन कहते हैं। चित्त जो है, चित्त को ऐसे समझिए कि चित्त जैसे एक पर्दा है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट है ये। चित्त के पीछे चेतना है, ठीक है, चेतना का प्रकाश, चेतना के प्रकाश, कहते हैं कि आत्म प्रकाश से, जिसको आप इनलाइटमेंट कहते हैं, वर्ड जो आता है कि आपके आत्मा के होने से ही ये सारी इंद्रियां सक्रिय हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, उसी का प्रकाश व्यक्त हो रहा है। तो चित्त के पीछे जो प्रकाश स्वरूप जो चेतना है, वो चेतना है। अब चित्त एक ही साथ इसमें है, इसी में जो आप कह रहे हैं, ये योग सूत्र में है, जी जी, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है मामला, जो बहुत कम लोग समझते हैं उसे। तो कहते हैं कि चित्त में जब बाहर की वृत्तियां आती है, विषयों का जो संयोग हुआ, तो संयोग हुआ तो आपके चित्त में असंख्य वृत्तियां पहले से हैं, चित्त में असंख्य वृत्तियां पहले से, जन्म जन्मांतर से वृत्तियां हैं। इसलिए आप देखिएगा कि शरीर सबका एक जैसा है, लेकिन हर शरीर में जो रस्त है, वासना है, अलग अलग तरह की है। किसी को धन कमाने की वासना है, किसी को किसी विषय की वासना है, किसी को बहुत पद की वासना है, कोई बहुत क्या कहते हैं अहंकार को पोषित करना चाहता है। इसी तरीके से वो चेंज होता जाता है। तो वो पूर्व के उसके अपने संस्कार, इसीलिए कहते हैं उन्हीं संस्कारों की वजह से गर्भ का भी चयन होता है। वो जो जीवात्मा है वो गर्भ में प्रवेश, क्योंकि देखिए जो वो
वो मतलब कहते हैं कि जीवन उसमें है, जीवन आत्मा की वजह से। जैसे आपके शरीर में सारा सप्त धातु बन रहे हैं, अन्न लिया आपने तो अन्न से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेद बना, मेद से अस्थि बनी, अस्थि से मज्जा बनी, मज्जा से शुक्र बना, ठीक है, और स्त्री में वो बना, नाड़ू बना, ठीक है। तो ये शरीर में जो उत्पाद हो रहे हैं, लिया क्या है आपने? अन्न, और अन्न का अंतिम उत्पाद क्या हो गया? रज और शुक्र हो गया, ठीक है। और ये दोनों अगर मिल गए तो फिर एक नया निर्माण हो गया, एक नया शरीर बना। अब उस शरीर में जो चेतना है, जब तक चेतना उतरेगी नहीं तब तक वो डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वो चेतना कौन सी उतरेगी? प्रश्न जैसे इसलिए आप देखते होंगे कि अक्सर इस पर डिस्कोर्स में ये बातें आती हैं कि जब शरीर छोड़ देती है आत्मा तो फिर वो ढूंढती है शरीर, जैसे कहते हैं ना कि किस शरीर में वो जाए, तो कुछ दिन तक बिना शरीर के भी उनको रहना पड़ता है। क्योंकि फिर वही बात आती है कि शरीर क्यों लेगी वो? शरीर लेगी अपनी वासना और अपने भोग के लिए, तो वो पूर्व से निर्धारित कौन सी वासना के साथ शरीर छोड़ा है, तो उस वासना और भोग के लिए क्या वो गर्भ उचित है? अच्छा, ये बात है कि नहीं? तो तभी तो उसकी यात्रा होगी, नहीं तो फिर तो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा माहौल, ठीक है ना। तो वो फिर उस गर्भ का चयन करेगी और उसमें वो गर्भ में समाएगी, और फिर वो जो सेल जो दोनों बने हैं, फिर वो धीरे धीरे आकार, वैसे तो हजारों शुक्र और वो दोनों लड़ने को तो आपस में बनना चाहते हैं, सब तो जन्म लेना चाहते नहीं, सबको जन्म नहीं मिलता, जन्म उसी मिलता है जिसमें जीव प्रवेश करता है, आत्मा प्रवेश करता है, ठीक है। तो प्रवेश करते आकार प्रकार उसी, मान लो उसका भोग है, मतिमंद हो गया कोई ऐसा, मान लीजिए बच्चा, जैसे ऐसा बच्चा होता है ना जो मानसिक रूप से अकाबल हो, तो आखिर वो चेतना उस शरीर को क्यों लेके आई? क्योंकि उसके साथ वो माता पिता के भोग थे, वैसे कि उनको उसकी पीड़ा भोगनी है। हाँ, माता पिता के भी भोग, उस बच्चे के भी भोग, उसका शरीर लिया, बहुत कुशाग्र, माँ जो है बाई है, अब बड़ी कुशाग्र चेतना आई उस गर्भ से और आयुष बन गई, करता करिए, या बाप रिक्शा चालक है, बेटा आयुष बन गया, ऐसा भी हुआ है, होता ही। तो अब वो उस बाप की स्थिति बदलनी थी, तो उसमें वो चूंकि उसके साथ तालमेल है, जैसे ये इसलिए कहते हैं हम लोग कि जैसे मैं आज आप लोगों के पास आया, आपके पास ये दृश्य जगत में तो ये लगता है कि मैं वहाँ से सोचा और आप वहाँ से चले और मिल गए हम लोग, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि ये समय, इस समय में आपसे मिलके ये सब बातें हो, लेकिन अब ये क्या है कि इसके साथ हम रह नहीं पाते। बुद्धि जो कर्ता बुद्धि है, कर्ता बुद्धि विच्छिन्नता पैदा करती है। कर्ता बुद्धि आपको समग्र में नहीं रहने देगी। जैसे देखें तो ये समग्र की एक घटना है, एक इसको अगर देखें तो समष्टिगत एक घटना है कि आपको वहाँ से आना, मैडम ने आपको फोन किया तो आप आधे रास्ते आ चुके हैं, मेरा दिमाग में चलना कि कोई नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं रुका हुआ हूँ नहीं आने के लिए। फिर देवेंद्र जी से बात कर रहा हूँ, हाँ बारिश यहाँ भी हो रही है, तो भी आप घर ही हैं क्या? हमने कहा कि हाँ है, तो घर ही, कोई आएगा तो नहीं, क्या करेंगे, तो फिर भी आइए, मेरा ठीक है। तो क्या इस समग्र की घटना है, लेकिन दिखाई कहाँ दे रही है? दिखाई अपनी अपनी बुद्धि से हम देख रहे हैं कि अगर ये आपको ना फोन किया, आप आधे रास्ते में ना होते, आप कहते कि नहीं आज मैं नहीं आ रहा, तो मैं भी नहीं आती, रुक जाती, शायद मैं भी ना आता, लेकिन आप दोनों आ गए तो अब कैसे मैं ना आता, है ना? ये चर्चा तो होनी थी। तो आपको बताऊं अदृश्य, लेकिन ये संत जो है, अब संत में हम लोग अंतर क्या है, हम लोग दृश्य ही देखते हैं। हर पल सब्जी खरीद के ले आए, घर में रहता है, पत्नी पूछी होगी क्या बनाए जी, तो ये बनेगा, तो दृश्य 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 क्या हम इतने अभ्यासी हो गए हैं कि हमें अदृश्य पर भरोसा नहीं है। और संत क्या करता है? संत इसी दृश्य को त्यागता है, संबंधों को त्यागता है। पहले कोई पत्नी भोजन, भाई उसको कोई पत्नी तो है नहीं जो भोजन बनाएगी। जैसे वो मलुकदास थे प्रयोग में निकले, तो गडेरिया भाई वो निकले कि अब तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम ऐसी खाना नहीं आया, लेकिन वो सारा आया, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों के जीवन में भी आ रहा है। तो इसीलिए जो कृतज्ञता का भाव है, जो भाव जगत के लोग हैं, वो कई बार शाम को प्रार्थना करते हुए रोते हैं कि तो तुम्हें कैसे, मतलब सुबह जागते हैं तो आवाज से भर जाते हैं प्रार्थना के भाव से कि कितने ऐसे। ये भी एक दृष्टि है कि जब आप जगें और ये सोचें कि कितनी तेरी कृपा है कि आज मैं उगते हुए सूरज को या दुनिया में देख रहा हूँ। अभी इसके पहले मृत्यु ही उसको छड़ी, नित्य मृत्यु भी बोलते हैं इसको, नित्य प्रलय भी कहा जाता है निद्रा को। संत कहते हैं कि प्रलय हुआ है जिसमें हम अपनी पत्नी के बगल में, अपने बच्चे के बगल में होकर के भी हम ये नहीं जान रहे कि हम किसके पास सोए, हमको ये पता नहीं कि हमारा देह क्या है।
अब इससे बड़ा प्रलय का क्या उदाहरण होगा? आप बताओ, नींद आने के बाद हमको ये तक पता नहीं होता कि हमारा देह कौन सा देह है, पता ही नहीं रहता। हम पशु हैं कि पक्षी हैं कि मनुष्य हैं, ये भी नहीं जानते। बस और फिर अपना- जब जागे तो पता चला कि अरे हमारी शरीर है, हमारी पत्नी, और सर और सब सपना ये जरूर सोच- याद रहता है, सपना जो देखते हैं हाँ, वो याद वो एक रहता अवस्था है। है, वो तो मन की अवस्था याद है। आता है। तो अब तो इसके लिए धन्यवाद आना चाहिए, नहीं आता, एकदम नहीं आता। ऐसा लगता है कि अपने पुरुषार्थ से जागे हैं, पुरुषार्थ से ही सारी चीजें बची हैं। बड़ी पुरुषार्थ से तो नहीं जागते हैं, क्योंकि मैं तो सर बहुत दिनों से जो है, हाँ, और मैं शादी के बाद भी मैं अकेले ही सोता हूँ, अभी भी अकेले एक सेपरेट रूम जो है। अब आज भी मैं 3:30 बजे उठ करके जो मुझे कई बार रोना आता है सर। मैं भी एक मैंने अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ। अब पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अभी जो, आप भाव क्योंकि जगत मैं में 7-8 साल से जब से होश है तब से भगवान की जो है, हाँ। अब मुझे ये लगता है कि भाई बहुत कम लोग होंगे जो हमारे इतना मेहनत, पता नहीं वो एक अहंकार है, चाहे जो भी अहंकार बोल नहीं, लीजिए, प्रयास है। लेकिन फिर भगवान क्यों नहीं दिखते? नहीं, ये आपको फिर मैं कहता हूँ, मैं आपका आज मतलब हमारा आपका जो मिलन है ये सामान्य मिलन नहीं है। पांडे जी, मैं इतना घूमा हूँ, आप मानोगे नहीं, ये जो वर्षा हो रही है ना, मैं मतलब एक समय में शादी ठीक है हो गई, शादी होनी थी हो गई, लेकिन मेरा रुझान संतों में था। सत्तेश्वर हो, अरविंद जी के यहाँ कभी कहीं जा रहा हूँ मैं। घर का वातावरण था मेरा, मतलब मैं संत प्रकृति का था शुरू से ही। मेरी अम्मा मतलब देख के रोती थी कि ऐसा ही क्यों है, मतलब जैसे सांसारिक अन्य बच्चों की तरह मैं होशियार नहीं था। संतों को देखना, जाना, समझना, देखना, कुछ अलग खोजने की प्रवृत्ति थी, और उतनी बुद्धि भी नहीं थी कि मैं उसको बता सकूं कि मैं भगवान खोज रहा हूँ, ऐसा भी नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। तो आप जो है तो मुझे एक संत मिले, किसने मुझे बताया, मैं ऐसे एग्जाम पीसीएस का एग्जाम देने गया था मैं कहीं, तो एग्जाम ये सब चल रहा था, तो मैंने कहा कि महाराज एक महात्मा मिले इलाहाबाद में। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे मन में उसी समय बढ़ा हुआ कि यार मैं मिलता, लेकिन पैसा भी उतना नहीं था कि मैं ट्रिप राउंड जाऊँ, ऐसा उत्साह भी नहीं था। मैं ऐसे मतलब जैसे सहज समाधि भली वाला था कि मिल गया तो ठीक है। मेरी पत्नी, मेरी बहन, मैं इलाहाबाद के कुंभ में लोग घूम रहे थे। उन्होंने जिस संत का नाम लिया था, मैं घूमते हुए जब इस तक अचानक उस संत का टेंट मुझे दिखाई दिया, उस पर नाम लिखा था अभिलाष दास। वो कहते हैं कि उनसे मिलिएगा, आपको पता चलेगा। अच्छा, तो मैं जानते हैं आप कुंभ में बहुत सारे महात्मा बहुत लगती है। अभिलाष दास, मैं सीधे सीधे घुस गया इन लोगों को देख। मैं कहा अभिलाष दास जी हैं, जबकि वहाँ पर अभिलाष दास मतलब सम्मानित नाम है, तो दास वो कहते हैं अपने आप को, लेकिन उनको लोग साहेब कहते हैं। कबीर पंथ में ऐसा है कि साहेब बोलते हैं आचार्य को, जो आचार्य है। तो वो भी आश्चर्य में पड़े कि भाई अभिलाष साहेब कहना चाहिए, तो दास, तो मुझे परंपरा मालूम थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरु जी अभी भी आए हैं, प्रदर्शन करके आए हैं, और उन्होंने कहा कि आप, तो मैं मिलना चाहता हूँ। आप कौन है? तो रहे मतलब किसने बताया आपको कौन है? उन्होंने कहा जी चतुर्वेदी जी रहे हैं गोरखपुर के, उन्होंने मुझे एक बार के बारे में बताया। तो गुरु जी के प्रवचन करने के बाद आदमी आता है, थोड़ा सा मैंने मतलब शंका वगैरह करता है, सामान्य होता है, क्योंकि वहाँ एक होती है ना, और उनका एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, 40 मिनट बोलते हुए चले आते हैं सब। तो मैं कहा पता नहीं उनके अंदर क्या भाव है, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है बुला लो। तो हम गए, तो नीचे सफ़ेद चद्दर बिछी थी, वो एक असली था, उसको वो बैठे थे वो चौकी पर, और देखते ही मुझे मुस्कुराया। तो मुस्कुरा के वो उस चौकी से नीचे उतर आया, गद्दे पर कहा अब बताओ। अब सोचिए, जो कि जनरल ऐसा होता नहीं है, मैंने आमतौर पर भाई महात्मा है, मैंने अब बताऊँ, अरे आप वहाँ, अरे नहीं अब अच्छा लग रहा है, अब बात करते हैं। बातचीत हुई, कहा ये बहू है, मतलब पत्नी। उसके बाद उस महात्मा से मेरा पता नहीं क्या लगा हुआ कि हम उनके आश्रम गए, मतलब, और फिर उनसे मैं चर्चा करी, तो जो आप करें यही स्थिति उनकी थी। वो मुझसे कहते थे बेटा मैं ब्राह्मण परिवार में था, और ब्रह्म को पाने के जो भी उपाय हैं, मैंने गायत्री के कितने पुरस्चरण किए हैं तुम्हें याद नहीं, मैं इतने पुरस्चरण करता था, इतनी मोटी छुट्टियाँ थी, गीता वेद ये सब लेके मैं चलता था, पूछता था, प्रश्न मिलता था, लेकिन कहीं कोई उत्तर नहीं मिला, कहीं कोई दर्शन नहीं। भाव पक्ष था, जिसमें भक्ति बुद्ध ने भी ये किया है, प्रयोग करोगे तब जानोगे। अब आपने आपको कोई समझा है कि ये आपको 1008 माला जपने के बाद प्रभु के दर्शन होंगे, आपको भी जपी ही नहीं, कोई जप ले ना हो तब तो रोए भी, आपको तो रोने का भी हक नहीं, भाई आप करें तब ना, क्या ही नहीं कभी आपने। तो मैं करता था, रोता था मैं कि आखिर मेरे में मैं कितना अधम हूँ,
कि अगर इतनी मतलब जो जितनी कहानियां संतों की मैंने पढ़ी है लोग पाए हैं, तो वही मार्ग का अनुसरण करके मुझे क्यों नहीं मिल रहा हो आप? अच्छा, मैं इसलिए रोता हूँ कि बचपन से ही एक इच्छा थी, आज भी है, कि जो है सब कुछ छोड़ के भगवान का ही भजन करें, भगवान का ही नाम करें, या सुबह 3 बजे 4 बजे। उस समय भी आदत में था कि सुबह सूर्योदय के पहले निकल नहीं, गए गंगा आप किनारे। ऐसे मत देखो। लेकिन मान लिया आपकी बात, तो वही मुझे आपकी ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपके इसी भाव की वजह से बात आई है, तो रोते थे वो। फिर कहा बेटा मुझे एक महात्मा मिले। देखिए उसी पीड़ा, उसी तड़प की वजह से वो महात्मा मिल जाते हैं संजोग, क्योंकि मैं भी कई बार सोचता हूँ ना, आँख से आंसू आ जाते हैं। फिर उसी दिन कोई ना कोई इस तरह का वीडियो या कोई महात्मा का ऐसा प्रवचन मिल जाता है जो मुझे प्रेरित कर देता है कि नहीं, कर्म करो, कर्म करना भी जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान जब हम इतना पूजा पाठ करें तो भगवान थोड़ा सा और सपोर्ट कर देते। आपका क्या है, भाव पक्ष तो पर काम आपने किया है। अब बात आती है जो ज्ञान की। देखिए कभी आप देखिए जो गोस्वामी जी से बड़ा भक्त कौन होगा? जो राम को इतना आराध्य मानते हैं, राम नहीं गोपाला ब्रह्मा नाम है भगवंता, सब कहते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो उनके अंदर भी ब्रह्म ज्ञान है। शुरुआत का आप देखिए, रामायण का जो पहला श्लोक है उसी में रज्जु सर्पों को हम ले रहे हैं, नाना पुराण आराध्य राम है उनके। वाल्मीकि के राम भगवान नहीं है। महर्षि वाल्मीकि का रामायण जो है और रामचरितमानस में आप देखोगे तो बहुत अंतर दिखेगा। रामचरितमानस में राम का जो चरित्र है वो भगवान की तरह प्रस्तुत किया गया है, गोस्वामी जी के द्वारा, सगुण रूप में ब्रह्म है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र को भगवान के रूप में नहीं, एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया, नायक के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया। कई ऐसी बातें आपको मिलेंगी जो दोनों में भेद पैदा करेंगी। जैसे यही प्रसंग की उन्होंने कहा कि पिताजी अगर मेरी मतलब चमड़ी भी मांग लेते तो मैं दे देता, तो मतलब ये मतलब मुझे पिता दीन मोहित राजू सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं वहाँ है। वहाँ वो दशरथ कहते हैं, राम से प्रेम करते हैं कि तुम सारी जनता तुम्हें चाहती है, तुम अपना, ये दशरथ ठीक है भरत को राज्य मिलना चाहिए लेकिन तुम अपना अधिकार मांगो। ये वाल्मीकि लिखते हैं, राम को कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं कि तुम अपना अधिकार मांगो कि इस राज्य को मतलब तुम्हारा भी अधिकार है, आधा राज्य तुम्हारा है, आधा भरत को दे दो, लेकिन तुम बन मत जाओ। तो इस तरह से वो दिखाते हैं। मतलब दोनों में थोड़ा सा मतलब इनमें भाव भक्तिभाव, वहाँ भक्तिभाव नहीं, वहाँ ज्ञान मार्ग से लिखा गया वो काव्य है। ठीक है, तो जीवन में जैसा तीनों जो मार्ग हैं ये तीनों अनुपूरक हैं। जैसे किसी व्यक्ति में, जैसे आप देखिए उद्धव परम ज्ञानी था लेकिन भक्त नहीं था, तो भगवान ने कहा भेजे गोपियों के बीच में, भेजा, क्योंकि ज्ञान से सिर्फ बात बनेगी नहीं, सिर्फ बुद्धि से बात नहीं बनेगी, हृदय भी है, हृदय भाव, और सिर्फ भाव से भी बात नहीं बनेगा। हालांकि लोग कहते हैं कि भक्त का हाथ भगवान ही थामते हैं, ये बात भक्तों ने कही है। ज्ञान मार्ग में तो श्रम करना पड़ता है। तो आप एकदम अयोग्य भी, क्योंकि आप तार्किक हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धि भी आपके पास है, इंजीनियरिंग किया, आपने मैथ पढ़े हो आप, तो वो बुद्धि भी तो आएगी ना। बुद्धि हमेशा बाधा बनेगी भाव की, ठीक है। जब ज्ञान परिपक्व होता है तो भक्त की तरह ही व्यक्ति हो जाता है, लेकिन बिना ज्ञान के, इसलिए भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों के जागरण की बात की गई है, तब भक्ति नाचती है, नहीं तो भक्ति रोती है। तो अभी जो आपके साथ जो आप कह रहे हो भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान मिले हैं इसलिए ये सब है। भगवान से मिलना बिछड़ना नहीं होता। जो अभी हमने कहा कि ये जीव आप पाप करो चाहे पुण्य करो, ये शरीर तो एक यंत्र है भाई। जैसे ये बल्ब जल रहा है तो जल करके बता रहा है कि बिजली है, बिजली के बिना जल ही नहीं सकता। तो वैसे ये देह बिना परमात्मा शक्ति के, बिना आत्मशक्ति के, बिना ब्रह्म के, बिना भगवान की कृपा के चल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकते। मोटरसाइकिल से हम वहाँ चलने का संकल्प कर सकते हैं, रास्ते में एक पल लगता है खत्म होने में, खत्म होने के लिए 2-4 घंटे 2-4 साल की व्यवस्था नहीं होती। हृदय की गति बंद होने के लिए कोई मतलब एक लंबा समय नहीं चाहिए कि भाई इतनी देर में हृदय बंद होगा। 2-4 हिस्कियाँ आती हैं, आदमी लुढ़क जाता है। राजा बोलते हैं, मेरा मित्र था सकवादी का, जो विधायक बनना चाहता था और हमारे ही बीच का था, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी कमाया था। उसको वहाँ का सागर का बना भी दिया गया, क्या कहते हैं वो जिला अध्यक्ष। सीएम आए थे, सीएम के आने पर उसके थोड़े सीने में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो बहुत लाइट ले रहा था क्योंकि सीएम के मंच पर बोलना था, सभा भरी हुई थी, उसको नेता बनना था। हाँ, वही मंच पर गया, वहीं अटैक हुआ।
वही लड़का सीएम ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेके लाने के बाद छोड़िए हम लोगों से उम्र में छोटा भी होगा, खत्म जीवन की कहानी। तो सबकी कहानी यही है। तो आप जो बताएं भगवान आपको मिला हुआ है, ये तो कतई आप भूल जाइए कि नहीं मिलना मिलाना है, मिला हुआ है, आप ही है, वो आपसे दूर नहीं है वो। बस अब ये है कि आपने ठीक है नहीं, मन में एक भाव आता है कि यदि भगवान है और भगवान के लिए अपन जी रहे हैं, जी, जी। तो भगवान हमें इस कर्म मार्ग में चाहे कुछ व्यवहारिक पक्ष में ऐसा बाधा उत्पन्न कर देते हैं कि उधर समय ही नहीं दे पाते हैं अपन। ये तो ऐसा मानिए कि इतना कोई कर ही नहीं सकता। इसी का गीता देखिए, इसीलिए एक बार लोकमान्य तिलक जो कहते हैं कि 76 सालों से तिलक जी गीता जब लिखी उन्होंने, विवेकानंद का उपहास उड़ाया, उन्होंने मजाक उड़ाया कि साधु बने हुए छोड़ कर कर्म करो अपना, इस देश का विकास है। हम कहते हैं ठीक है, ये कर्म ही है आपका, यही कर्म है। इसी को समझो कि वहाँ भगवान को आप पढ़ा रहे हो इंजीनियरिंग, जो बच्चे हैं वो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म ने आपको उस विषय का ज्ञान दिया है और उसके प्रति पूरी तन्मयता से आप लग करके वो करें, यही कर्म है, यही उन्होंने निर्धारित किया है। पूजा आपका कर्म है, वो भी कर्म है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है भगवान कि इसको यही माना जाए, मतलब क्योंकि देखिए अगर नहीं मानेंगे तो